Good morning, students. Today I will explain you the exercise questions of chapter 5 Coal and Petroleum of class 8 Science. Moving to our question number 1. What are the advantages of using CNG and LPG as fuels? एडवांटेजेस क्या हैं CNG और LPG को अगर आप फ्यूल्स के टर्म्स में यूज करते हो? आंसर: The advantages of using compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum gas (LPG) as fuels are: first, they can burnt directly. आप इनको directly burnt कर सकते हो. Second, they can be transported easily through pipeline. पाइपलाइंस के थ्रू उसको क्या कर सकते हो? आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, हर एक घर में पहुंचा सकते हो. थर्ड, दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डू नॉट गिव स्मोक व्हेन बर्न्ड. ये क्या कहलाते हैं? क्लीनर फ्यूल्स कहलाते हैं एज कंपेयर टू अगर आप वुड यूज कर रहे हो एज अ फ्यूल्स की टर्म में कैरोसिन्स यूज कर रहे हो, बिकॉज दे नॉट प्रोड्यूस आ सो मच स्मोक. जब उसको हम बर्न करते हैं तो उसमें स्मोक जो होता है ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है. फोर्थ, दे गिव अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड. जब ये बर्न्ड होते हैं तो उसमें जो हीट एनर्जी जो रिलीज होता है उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुड. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करता है रोड्स को सरफेसिंग करने के लिए? आंसर: Bitumen is the petroleum product used for surfacing of roads. Bitumen नाम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं रोड की सरफेसिंग के लिए. Moving to our next question, question number 3. Describe how coal is formed from dead vegetations and what is this process called? कोल कैसे बनता है? जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उससे कैसे बनता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Answer: About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. जो wetland areas थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या थे? घने जंगल थे, dense forest थे. Due to natural processes like a flooding, these forests got buried under the soil. Natural processes के कारण, flooding के कारण, earthquake के कारण जो ये forest थे वो क्या हो गए? buried हो गए under the soil. soil के नीचे दब गए. As more soil deposit over them, they were compressed. जैसे जैसे soil उसके ऊपर deposit होती गई forest के ऊपर, वैसे वैसे ही उसमें क्या हुआ? compressed हुआ, pressure generate हुआ. The temperature also rose as they sank deeper and deeper. जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, नीचे नीचे compressed होते गए forest, वैसे वैसे क्या हुआ? आपका temperature बढ़ना चालू हुआ. Under high pressure एंड हाई टेम्परेचर, जैसे ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिला, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. वैसे वैसे ये धीमे धीमे किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, क्योंकि कोल में मेनली वो किसका प्रोडक्ट है? कार्बन का प्रोडक्ट है. The slow process of conversion of dead vegetations into coal is known as carbonization. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं. डेड वेजिटेशंस को कोल में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. और एक कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है. इट विल टेक द 300 million years to form coal from dead vegetations. Moving to our next question, question number 4. Fill in the blanks. First, fossil fuels are dash, dash and dash. तो कौन कौन से fossil fuels के एग्जाम्पल्स पढ़े आपने चैप्टर नंबर 5 में? तो fossil fuels are coal, petroleum and natural gas. B. Process of separation of different constituents from petroleum is called refining. जब हम पेट्रोलियम हमें क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है, मतलब अनरिफाइंड होता है, हम उससे क्या करते हैं? पेट्रोल को, डीजल को, सीएनजी को, एलपीजी को, नेचुरल गैस को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग. सी. लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज. लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है जिसमें आपको पॉल्यूशन बहुत ही कम अमाउंट में कॉज होता है? ठीक है, तो वो कौन है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस.
CNG. The full form of CNG is compressed natural gas. Question number 5. Take true and false against the following statements. First, fossil fuels can be made in laboratory. क्या fossil fuels laboratory में बनाए जाते हैं? This is false because fossil fuels is made naturally, not in laboratory. B. CNG is more polluting fuel than petrol. No, it is false. CNG is less polluting fuel than petrol. C. Coke is almost pure form of carbon. That is true. D. Coal tar is a mixture of various substances. It is also true. E. Kerosene is not a fossil fuel. It is false because kerosene is a fossil fuel. Question number 6. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. Fossil fuels को exhaustible natural resources क्यों बोलते हैं? Answer. Fossil fuels are present in limited quantity in nature. जो fossil fuels है limited quantity में nature में present है. They can be exhausted by a human activity. से ये exhaust हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं. So fossil fuels are called exhaustible natural resources. इसीलिए fossil fuels को हम exhaustible natural resources बोलते हैं. Question number 7. Describe characteristics and uses of coke. आपको coke के characteristics and uses बताने हैं. Answer. Characteristics of coke. First, it is tough, porous and black substance. टफ होता है, पोरस मतलब उसमें हल्के हल्के छेद होते हैं एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. सेकेंड, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये प्योर फॉर्म का कार्बन का बना होता है, इसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है. यूजेस ऑफ कोक. इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. स्टील की जो आप बर्तन यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, वो किसके होते हैं? स्टेनलेस स्टील के होते हैं. उनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उनको बनाने में कौन यूज होता है? कोक यूज होता है. On and in the extraction of many metals. many metals के extraction करने के लिए उनके और जो माइनिंग होती है, ठीक है, माइनिंग क्या होती है? प्रोसेस कहलाती है, जो कि उनके ओर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उस प्रोसेस में हम कोक का यूज करते हैं. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? आंसर. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. पेट्रोलियम किससे बनता है? जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो कि सी में रहते हैं. उनको हम कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. As these organisms died, their body settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. जैसे ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज होती हैं वो सेटल हो जाती है एट अ बॉटम. नीचे की जमीन होती है, सी के नीचे की जमीन, वहां पे बॉटम में जाकर सेटल हो जाती है. और किससे कवर्ड हो जाती है? सैंड एंड क्ले की लेयर से. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure. बहुत साल बाद absence of air, क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती बॉटम में, हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में, इट इज स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्लोली? ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं.